हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे अपना रिमेनिंग पोर्शन वाइल्ड लाइफ। दिस इज़ द ज्योग्राफी लेसन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, इसी तरह से यहाँ पर एनिमल लाइफ भी अलग अलग है। It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of bird. They constitute 13% of the world's total. There are 2,546 species of fish. It also shares between 5 to 8% of the world's amphibian, reptile and mammal. तो birds और fish की आपने देख ली कितनी स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, वेरिएशन बहुत है। और एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स भी हमारे यहाँ अलग अलग काफ़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला। तो जो एलिफेंट्स हैं वो असम, कर्नाटक और केरल में ज़्यादातर मिलते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसेरोसिस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्ची लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। एक सींग वाला गैंडा असम और वेस्ट बंगाल में मिलता है। थार डेजर्ट आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड आस एंड कैमल्स। ये आप जानते ही हैं, रेगिस्तान में कैमल और जंगली गधे बहुत मिलते हैं। इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंघा, चार सींग वाला हिरन, गेजल, अलग अलग तरह के हिरन यहाँ मिलते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। गुजरात के गिर फॉरेस्ट जो है वो इंडियन लॉयन का घर है। और टाइगर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश और सुंदरबन यानी कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। कुछ हिमालय रीजन में भी मिलते हैं। लेपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ कैट फैमिली। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे। हिमालयन जो लेपर्ड है वो भी कैट फैमिली का है और शिकारी जानवरों में गिना जाता है। द हिमालयाज हार्बर a hardy range of animals which survive in extreme cold. Ladakh's freezing high altitude are a home of yak, the shaggy horned wild ox weighing around 1 ton. जो लद्दाख है वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा जमा देने वाला है, बर्फ़ बहुत जमी रहती है। वहाँ पर मिलता है याक। एक ये ऑक्स बैल की तरह होता है, लेकिन इसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और इसका जो वेट है लगभग 1 टन होता है। द तिब्बतन एंटेलोप हिरन, भरल ब्लू शीप, वाइल्ड शीप एंड द कियांग। कियांग है तिब्बत का जंगली गधा। ये जानवर यहाँ पर मिलते हैं। फर्दर मोर द इबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड आर वेरी रेयर। रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट। अलग अलग एरियाज़ में इबेक्स मेंढे होते हैं और भालू, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा बहुत कम देखने को मिलता है कहीं कहीं। अब आते हैं इन द लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल आर फाउंड। ये तीनों ही एक तरह से मगरमच्छ हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्रोकोडाइल और घड़ियाल, और एक एलिगेटर होता है वो सबसे बड़ा, उसे ही घड़ियाल बोलते हैं। तो टर्टल हैं यहाँ पर, क्रोकोडाइल्स हैं मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। Latter is the only representative of a variety of crocodile found in world today. और क्रोकोडाइल आजकल दुनिया में हर जगह मिलते हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। पिकॉक, पीहैन, pheasants, ducks, parakeets, cranes, pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. तो हमारे यहाँ जहाँ पर पानी ज़्यादा है या जंगल घने हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हैं, ये नाम मैंने आपको बताया, ये मिलती हैं।
The animal are selected from large stock provided by nature as mild animal. जितने जानवर हमारे यहाँ मिलते हैं उसमें से काफ़ी जो है वो कुछ एक दूध देने वाले भी होते हैं. प्रोवाइड अस ड्राउट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट और एग्स. तो कुछ जानवर जो हैं वो दूध देने का काम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, कुछ का मीट खाया जाता है, कुछ के एग्स हम यूज़ करते हैं. द फिश प्रोवाइड nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruits, trees and exert biological control. जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं. एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. हर एक स्पीशीज़ का अपना एक अलग रोल है इकोसिस्टम में, और हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए ताकि इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब ना हो. हालांकि हमारे ह्यूमन बीइंग की वजह से जो है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज का, जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब. और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से 1300 प्लांट स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड हैं, ख़त्म होने वाली हैं, और 20 स्पीशीज़ जो ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो गई. ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं और सम बिकेम एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं. इसके बाद देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स. फर्स्ट, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. 4 आउट ऑफ दीज द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरी, जो ये 3 स्टेट की बाउंड्रीज पर लगती हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु. इनको गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है. Second is financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by government since 1992. Botanical gardens वो जगह होती हैं, एक ऐसे गार्डन होते हैं जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है, और स्पेशली जो रेयर हैं, बाहर के हैं या मेडिसिनल प्लांट हैं, उनका खास ध्यान रखा जाता है. तो बॉटनिकल गार्डन में आपको अलग अलग वैरायटी के पेड़ देखने को मिलेंगे. टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और लोगों ने इसका शिकार करके इसको ख़त्म करने की कगार पर ले आए हैं. तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें जो है वो शुरू की हैं. प्रोजेक्ट 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज. तो इन जानवरों को, अलग अलग तरह की लाइफ को और जितने भी फ्लोरा फौना को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के जो कोशिशें की हैं, और हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हमें अपने जो फ्लोरा और फौना है, जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, उनको बचा कर रखना चाहिए. तो गाइस, ये आपका लेसन आज फिनिश हो गया. थैंक यू.